Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a parallel plate capacitor of capacitance 5 microfarad and a plate separation 6 centimeter is connected to a 1 volt battery and charge. A dielectric of dielectric constant 4 and thickness 4 centimeter is introduced between the plates of the capacitor. The additional charge that flows into the capacitor from the battery. Alright, additional charge आपका जो आपका फ्रॉम द दैट फ्लोज इनटू द कैपेसिटर फ्रॉम द बैटरी। ऑलराइट, वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आप देखिए चार्ज लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? चार्ज ऑन द कैपेसिटर लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? चार्ज ऑन द कैपेसिटर। दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या रहेगा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट? अब देखिए बच्चों, किसी भी कैपेसिटर के अक्रॉस हम चार्ज कैसे लिखते हैं? जैसे मान लीजिए कि कैपेसिटर है, इसके अक्रॉस देखिए आपका वी पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई किया। मान लीजिए इस पॉइंट वी है, यहाँ पर आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 0। ठीक है, तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना जाएगा? आपका वी वोल्ट के इक्वल जाएगा। लेट इसका कैपेसिटेंस क्यू के इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूँ जो इसमें चार्ज स्टोर होगा वो होता है सी टाइम्स आपका डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल। यहाँ पर चेंज इन पोटेंशियल वी माइनस जीरो कितना? वी के इक्वल है। सो दिस विल बी द चार्ज स्टोर। ये क्या जाएगा? चार्ज स्टोर। अब हमसे बोल रखा है देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का सेपरेशन गिवन है और बैटरी आपकी सेम है। बैटरी 1 वोल्ट से कनेक्ट रखा है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट के इक्वल है। A dielectric of dielectric constant 4 and a thickness 4 centimeter is introduced between the plates of the capacitor. The additional charge that flows into the capacitor. अब देखिए बच्चों, जो कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस अगर हम कोई डायलेक्ट्रिक मीडियम को प्लेस कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका C इक्वल टू एप्सिलॉन A D माइनस टी प्लस आपका T बाई के इक्वल। ये आपका फॉर्मूला हो जाता है whenever a dielectric plate is introduced between the plates of the capacitor whose thickness is T and D is the distance between the plates of the capacitor, then this will be the formula. All right, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये आपके हम क्या कर रहे हैं देखिए, अगर हम किसी डायलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करते हैं, वी ऑलवेज ऑलवेज नोज दैट, देन कैपेसिटेंस क्या करता है? इंक्रीज करता है। कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा, ठीक है, वोल्टेज तो सेम है, तो आपका टोटल चार्ज भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो हमें बताना है कि जो आपका एडिशनल चार्ज फिर फ्लो करेगा, पहले हम इनिशियल चार्ज निकालेंगे, फिर फाइनल उनका जो डिफरेंस है वही एडिशनल चार्ज क्या करेगा? आपका फ्लो करेगा। ऐसे हम यहाँ से बता सकते हैं। बच्चों देखिए, इनिशियली सी गिवन कर रखा है, इनिशियल कैपेसिटेंस कितना? 5 माइक्रोफैरेड के इक्वल, तो उसको लिख सकते हैं 5 इंटू 10 to the power -6 फैरेड इंटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 1 वोल्ट के इक्वल। तो आपका फेरेड इंटू वोल्ट किसके इक्वल हो जाएगा? कूलम के, तो हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10 to the power -6 कूलम। ऑलराइट, ये फिर 5 माइक्रो कूलम। दिस इज द इनिशियल चार्ज दैट इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। अब सिचुएशन क्या हो जाएगी? अब यहाँ से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए आपको कैपेसिटेंस गिवन कर रखा है। कैपेसिटेंस कितना गिवन कर रखा है? 5 माइक्रोफैरेड के इक्वल। ये किसके इक्वल है? दिस इज इक्वल टू द एप्सिलॉन into A divided by D. D is the thickness between the separation between the plates. All right, और ये किसका है? आपका 6 सेंटीमीटर के इक्वल, तो मैं इसको 6 इंटू 10 to the power -2 लिख सकता हूँ। ये मेरी एक इक्वेशन हो जाएगी। ऑलराइट, दिस इज माई A1 इक्वेशन। अब मुझसे बोल रखा है कि अब मैं इस फॉर्मूला का यूज कर रहा हूँ क्योंकि अब मैं डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या कर रहा हूँ? प्लेस कर रहा हूँ। ऑलराइट, अब देखिए तब इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? C इज इक्वल टू, नया वाला कैपेसिटेंस में C डैश लिख लेता हूँ, तो हो जाएगा एप्सिलॉन A डिवाइडेड बाई D माइनस टी। डी कितनी है यहाँ पर? D इज द टोटल डिस्टेंस, कितनी थी आपकी? 6 सेंटीमीटर। और टी क्या है? थिकनेस। थिकनेस किसके? डायलेक्ट्रिक 4 सेंटीमीटर। तो 6 माइनस 4 करूंगा तो 2 सेंटीमीटर, इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 10 to the power -2 प्लस कितना हो जाएगा आपका? थिकनेस। थिकनेस कितनी है आपकी? 4 सेंटीमीटर, यानी कि इसको लिखता हूँ 4 इंटू 10 to the power -2 डिवाइडेड बाई के क्या आपका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी है? 4 के इक्वल गिवन कर रखी है। तो यहाँ से ही हो जाएगा, देखिए आपका सी डैश की वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन ए डिवाइडेड बाई, यहाँ से आपका 4 से ये 4 कैंसिल, तो आपका 1 + 2 कितना होगा? 3। तो 3 इंटू 10 to the power -2 के इक्वल हो जाएगा। ऑलराइट, तो और यहाँ से हम देखिए एप्सिलॉन ए की वैल्यू इस इक्वेशन से पुट कर सकते हैं। देखिए कितनी हो जाएगी? एप्सिलॉन ए को मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 5 माइक्रोफैरेड को 5 इंटू 10 to the power -6 इंटू यहाँ से 6 इंटू 10 to the power -2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 3 इंटू 10 to the power -2 हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये टर्म से आपकी ये टर्म कैंसिल, यहाँ पर 2 टाइम्स हो जाएगा। 5 इंटू 2 करूंगा तो कितना? 10। तो जाएगा आपका 10 कैपेसिटेंस है, तो 10 माइक्रोफैरेड के इक्वल। दिस इज अवर न्यू कैपेसिटेंस। ये क्या हो जाएगा? न्यू कैपेसिटेंस। पहले कितना था? 5 माइक्रोफैरेड के इक्वल। अब जब हमने डायलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर दिया तब कैपेसिटेंस कितना होगा? 10 माइक्रोफैरेड। अब देखिए इसमें नया चार्ज मान लीजिए क्यू डैश के इक्वल होगा, कितना होगा? सी डैश इंटू वी के इक्वल। सी डैश की वैल्यू कितनी है? 10 माइक्रोफैरेड। ऑलराइट, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाइड किया? 1 वोल्ट। तो हम बता सकते हैं जो नया चार्ज स्टोर होगा वो आपका 10 माइक्रोकूलम के इक्वल हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये इनिशियल चार्ज कितना था? 5 माइक्रोकूलम। फाइनल चार्ज कितना हो गया? 10 माइक्रोकूलम। हमसे बोल रखे कि कितना एडिशनल चार्ज क्या करेगा? बैटरी सप्लाई करेगी कैपेसिटर को। तो ये जो चार्ज आएगा वो कहाँ से आएगा? बैटरी तो सप्लाई करेगी, तो हम लिख सकते हैं 10 - 5 माइक्रोकूलम। इन दोनों का डिफरेंस कर लीजिए, जो कितना जाएगा आपका? 5 माइक्रोकूलम के इक्वल। सो दिस मस्ट बी द एडिशनल चार्ज विच इज प्रोवाइडेड बाय द बैटरी टू द कैपेसिटर एंड दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, तो उसको अगर हम मैच करेंगे तो देखिए सी ऑप्शन से मैच कर रहा है। सो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.